Assalamualaikum students, I hope all are fine. तो आज जो हम लोगों ने लेक्चर स्टार्ट करना है वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 की एग्जांपल 24। उसमें बेसिकली हमने क्या करना है कि हमने प्रूफ करना है कि जो हमारे पास किसी भी चीज़ का या फंक्शंस का हम डेरिवेटिव लेते हैं, ये डेरिवेटिव आप चेक कर लो, आपके पास है एफ इनवर्स डबल प्राइम वाई इज़ इक्वल टू माइनस एफ डबल प्राइम एफ इनवर्स डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाता है एफ प्राइम एफ इनवर्स वाई का होल क्यूब। बेसिकली आपने इस चीज़ को लेना है और आपने प्रूफ क्या करना है, ये जो आपके पास फॉर्म है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें चेक करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि उन्होंने गिवन फंक्शन हमें क्या दिया है। जब भी किसी चीज़ को प्रूफ किया जाता है तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि उसमें जो हमें गिवन डाटा है वो क्या दिया उन्होंने। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ के चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो गिवन डाटा है वो उन्होंने क्या दिया है। देखिए हमारे पास है सपोज दैट अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हैज़ एन इनवर्स दैट एफ डबल प्राइम एफ इनवर्स y एग्जिस्ट एंड एफ प्राइम y इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। कि जो आपके पास f का प्राइम और फिर हम लोग उसका इन्वर्स लेते हैं तो वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। एक तो ये कंडीशन उन्होंने दे दी हमें। सेकंड वन उन्होंने हमें फंक्शन दे दिया है, वो किसकी इक्वल है, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन लेंगे जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन डाटा है, उसमें क्या है, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, सो दैट x इज़ इक्वल टू एफ इनवर्स y। हम लोग लिख सकते हैं ना, जब हमारे पास y जो है वो इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, देन हम लोग लिख सकते हैं कि x जो है वो आपके पास क्या है, एफ इनवर्स ऑफ y। उसके बाद हमें क्या करना है, उसको डिफ्रेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू y। जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इन्होंने यहाँ पे बोला है आप लोग एग्जिस्ट करने, आपने जब भी आगे डेरिवेटिव लिए हैं वो आपने क्या लिए हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन यहाँ पे जो आपने डेरिवेटिव लेना है वो कैसे लेना है, विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो हम लोग लेंगे डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू, आपके पास क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स प्राइम वाई। बट आपको पता है कि आप डी एक्स बाई डी वाई इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वन ओवर डी बाई डी एक्स। आप यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल ले लें कि जब भी हमारे पास कोई चीज़ फ्रैक्शंस में होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसे अगर नीचे लेके आते हैं तो एक स्टेप नीचे लेके आएंगे तो उसका मतलब क्या है, हमेशा हम लोग यही करते हैं ना कि जो लास्ट में नंबर होता है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर। तो वही चीज़ जो ऊपर थी उसे हम लोग क्या करके ले आए, नीचे ले आए। देन हम लोगों ने क्या किया है, फ्रॉम इक्वेशन वन हमने क्या बनाई हुई थी, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू एफ इनवर्स का प्राइम वाई। उसको हम लोगों ने लिया है और उसका अगेन हम लोगों ने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। अगेन जब हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है तो आपको पता है कि एफ इनवर्स प्राइम वाई हमारे पास किसकी इक्वल है, डी एक्स बाय डी वाई। हमने इक्वेशन नंबर 2 से ये जो हमारे पास एफ प्राइम की वैल्यू है वो हम लोगों ने ले ली है और इसके अंदर पुट कर दी है। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ओवर डी वाई वन ओवर डी वाई बाय डी एक्स। हम लोगों ने ये भी तो लिखा है ना इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 2 को लेके हम लोगों ने चलना है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकेंड वन। फिर हम लोगों ने क्या करना है कि आपने देखा है कि वन ओवर डी वाई बाई डी एक्स है, तो हम लोगों ने क्या किया, डी वाई को जब ऊपर लेके आए तो आपको पता है कि जब नीचे वाली चीज़ ऊपर आती है या हम लोग चीज़ का इन्वर्स लेते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके पास साइन क्या आ जाता है, -1 का। तो अब हमने क्या करना है, डी वाई बाई डी के डी ओवर डी वाई का लेना है ना डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कैसे लेना है, विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो जब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू वाई लेते हैं तो क्या होता है कि जो पावर होती है एक तो वो हमारे पास मल्टीप्लाई होती है, देन जो हमारे पास पावर है वो क्या हो जाती है, एक -1 हो जाता है। जब -1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले हम लोग पावर का डेरिवेटिव लेंगे, इनटू डेरिवेटिव वो अंदर वाली चीज़ का हम लोग लेते हैं कि अंदर जो चीज़ होती है उसके जब हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ओवर डी वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। हमारे पास आ जाएगा माइनस डी ओवर डी वाई बाय डी एक्स डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स का स्केयर। क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का स्केयर। स्केयर कैसे आया, आपको पता है कि यहाँ पे जो हमारे पास पावर है वो क्या है, -1 -1 -1 -1 हमारे पास क्या हुआ, -2। और वो जो -2 है वो जब हम लोग पावर
जो है वो बटे के नीचे यानी कि डिवीजन में लेके डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो वो हमारे पास पॉजिटिव पावर बन जाएगी और वो क्या होगी, हमारे पास स्केयर आ जाएगा। देन हम लोग चेक कर लेते हैं कि उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है। उसके बाद ये है कि आपके पास नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाता है कि हम लोगों ने dx/dx को मल्टीप्लाई भी कर दिया है, डिवाइड भी कर दिया है। क्या किया है कि एक dx को डिवाइड किया है और देन हमने इस dx को मल्टीप्लाई भी कर दिया है। तो d/dx यहाँ पे रखेंगे, dy/dx एज अ सेम आ जाएगा, साथ हमारे पास आ जाएगा dx/dy और जो नीचे हमारे पास थी वो वैसे ही एज इट इज़ हम लोग लिखेंगे कि dy/dx का होल स्क्वायर हमारे पास है। देन हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास ये वाली चीज़ कैसे डेरिवेटिव इसका लिया जा सकता है। आपको पता है कि dx को हम लोग इसी तरह जैसे हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 में लिखा था, इक्वेशन नंबर 2 में हम लोगों ने क्या किया था, dx को नीचे ले गए थे, तो ये वाली जो चीज़ है इसी तरह सेम रहेगी। इसको मल्टीप्लाई कर दिए नेक्स्ट स्टेप में, d का स्क्वायर y/dx का होल स्क्वायर कर दिया और ये जो dy/dx का इसको नीचे जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, इसका क्यूब आ गया। क्या आ गया, क्यूब। अब आपको सिंपल नज़र आ रहा है कि जब आप लोगों ने d का स्क्वायर y/dx का स्क्वायर किया है तो ये आपके पास बेसिकली क्या है, f का डबल प्राइम है ना। आपको पता है कि यहाँ पे अगर हम लोग चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या है, f प्राइम ऑफ x हमारे पास बेसिकली किसकी इक्वल होता है, dy/dx की होता है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास f डबल प्राइम ऑफ x और नीचे dy/dx है f प्राइम ऑफ x का होल क्यूब। ये अब हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 3। पहले हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दिया था, फिर हमने इक्वेशन 2 का नेम दिया था, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 3 का नेम देंगे। देन आपके पास आ जाता है एज x, आपके पास क्या है, f इनवर्स ऑफ y। यहाँ पे आपने लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 1 में अगर आप इस इक्वेशंस को चेक कर लें तो इक्वेशन स्टार्टिंग में अगर आप इसको एक नेम दे देते हो a का, तो यहाँ पे इक्वेशन में आपने लिख दिया था x जो है वो आपके पास किसकी इक्वल है, f इनवर्स y के। तो हम लोग जो इक्वेशन 3 है उसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -f डबल प्राइम f इनवर्स y डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा f प्राइम f इनवर्स ऑफ y। हेंस प्रूव्ड हो गया कि हमारे पास जो चीज़ है f इनवर्स y का जो डबल प्राइम है वो हमारे पास किसकी इक्वल आ जाता है, -f डबल प्राइम f इनवर्स ऑफ y डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाता है f प्राइम f इनवर्स ऑफ y